नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती एक स्वर से शांति सागर जी महामुनिराज जी की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक स्वर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 10 लक्षण महापर्व का वर्णन चल रहा है। हमने 10 धर्मों के बारे में बहुत अच्छी तरह से विस्तृत व्याख्यान सुना और समझा। 10 धर्म जो हुआ करते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। इन 10 धर्मों का पालन करते हुए जो साधक होते हैं, जो मुनि महाराज होते हैं, वो अपनी आत्मा का कल्याण करने के साथ साथ अन्य पर जो जीव हैं, अन्य हम जैसे भव्य जीव हैं, उनका भी कल्याण किया करते हैं। अब उस स्थिति में अगर हम विचार करें, तुम लग रहा है, उस पर बेड पे ऐसा उसको, हाँ क्षमा चाहते हैं मध्यम में। तो अब उन 10 धर्मों का पालन करते हुए वो अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए अन्य भव्य जीवों का भी कल्याण करते हैं। और उसी के अंतर्गत जैसे 10 लक्षण महापर्व के बारे में हमने समझा कि किस प्रकार वह 10 लक्षण महापर्व वर्ष में 3 बार आते हैं। उसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ 16 कारण महापर्व का वर्णन चल रहा है, या 16 कारण पर्व के बारे में यहाँ पर विशेष व्याख्यान यहाँ पर समझाया जाएगा और कहा जाएगा। आइए देखते हैं, पेज नंबर 37 पे निकाल लीजिए 16 कारण पर्व। प्रतिवर्ष 16 कारण पर्व वर्ष में 3 बार भाद्रपद कृष्णा प्रतिपदा से प्रारंभ होकर आश्विन कृष्णा प्रतिपदा तक मनाया जाता है। सामान्यतः यह पर्व 31 दिन का होता है। ये तो जो भाद्रपद वाला है उस अपेक्षा से कथन कर दिया। ऐसे ही जो माघ में और चैत्र में आता है उस अपेक्षा से भी अपने को यहाँ पर मानना चाहिए। जैसे जो 10 लक्षण पर्व है वह वर्ष में 3 बार आता है, ऐसे ही 16 कारण पर्व भी वर्ष में 3 बार आता है। और वह जो वर्ष में 3 बार आता है उसमें यह कब से प्रारंभ होता है, जैसे भाद्रपद का उदाहरण दिया कि भाद्रपद कृष्णा एकम से लेकर के और आश्विन शुक्ला जो भाद्रपद के बाद में आश्विन जो महीना आता है उसकी एकम तक, मतलब 30 दिन तो पूरे भाद्रपद माह के हो गए और एक दिन और एक्स्ट्रा आश्विन मास का, जिसे हम क्षमा वाणी के रूप में मानते हैं, क्षमा वाणी के रूप में हम जानते हैं और समझते हैं। उस दृष्टि से यहाँ पर अपन को उससे समझना चाहिए कि 31 दिन का यह 16 कारण महापर्व हुआ करता है। इस पर्व में 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया जाता है। शास्त्रों में 16 भावनाएं कही गई हैं। इन भावनाओं से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इस कर्म प्रकृति के उदय से समोसरण एवं पंच कल्याण आदि रूप विभूतियां प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य क्या है, इन 16 कारण पर्वों को मनाने के पीछे 16 भावनाएं हमारे यहाँ पर कही गई है। अभी अपन आगे इन्हीं 16 भावनाओं को समझेंगे। दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, इन भावनाओं से युक्त होकर के एक एक भावना का चिंतन करना। भावना का मतलब ही होता है चिंतन करना, बार बार भाना, उसका नाम होता है भावना। अब उस स्थिति में वो जो श्रावक हो अथवा साधु हो,
अभी हम ये भी जानेंगे कि उन भावनाओं का चिंतन कौन कर सकता है और उन भावनाओं को भाने से क्या होता है, क्या फल प्राप्त होता है, वो यहाँ पर अपन देखेंगे। उसके साथ में यहाँ कहे गए इन भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और जब इस तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है, तब उस स्थिति में क्या होता है, उस समय वो तीर्थंकर पद को प्राप्त होते हैं। और तीर्थंकर जो बनते हैं, समोषण की महिमा हम सब जानते हैं। और तीर्थंकरों के माध्यम से जो उपदेश हम लोगों को प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से न केवल साक्षात उपदेश सुनने वाले उन भव्य जीवों का कल्याण होता है, अपितु जो हम जैसे भव्य जीव जो पर प्रत्यक्ष रूप में भगवान तीर्थंकर का उपदेश नहीं सुन पाए, लेकिन परोक्ष रूप में आज माँ जिनवाणी के माध्यम से हमें वो उपदेश प्राप्त होता है, तो हम भव्य जीवों का कल्याण हुआ करता है। तीर्थंकर प्रकृति के बंद करने के लिए इन 16 कारण भावनाओं को विशेष आवश्यक कहा गया है। आचार्यों ने उत्तर दिया, तीर्थंकर प्रकृति का जो बंध है, ये कर्म भूमि का मनुष्य है। कौन सा मनुष्य है? चौथे गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान तक इस तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। कहने का तात्पर्य, श्रावक भी, गृहस्थ भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, महाराज भी कर सकते हैं। एक कथन में आचार्यों ने ये कथन किया है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने के लिए केवली अथवा शुद्ध केवली का पादमूल आवश्यक होता है। परंतु एक मत के अनुसार आचार्यों ने ये भी कहा है कि यह आवश्यक नहीं है। इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके पूज्य आचार्य भगवंत हमेशा कहा करते थे कि वर्तमान में भी 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। आचार्यों ने कथन किया, 16 कारण भावनाओं के साथ विश्व कल्याण की भावना, और विश्व कल्याण की भावना में प्रत्येक जन जन के प्रति, हर जीव मात्र के प्रति दया और करुणा का भाव, और इन परिणामों के साथ में कि कैसे जीवों की रक्षा हो, ये जीव कैसे बचें, इस तरह की भावना जहां पर हुआ करती है, वह कहलाता है विश्व कल्याण की भावना। और इस बात पर जरा हम विचार करें, आचार्य श्री का उदाहरण याद आ रहा है कि आचार्य श्री जो इस बात को कहा करते थे, हम तो कभी कभी सोचता हूँ कि निश्चित रूप से उन्होंने इस भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया होगा। 16 कारण भावनाएं तो पूरे जीवन में थी ही सही, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतों में कोई दोष नहीं लगाना, सब पूरे भावनाएं। उसके साथ में विश्व कल्याण की भावना, जीव मात्र के प्रति दया और करुणा का भाव। देखिए ना, अमरकंटक में जब आचार्य भगवंत का चातुर्मास चल रहा था, राजस्थान से पूरी गायें भर करके पूरी ट्रेन गई। अमरकंटक से पेंड्रा स्टेशन 38 किलोमीटर है। आचार्य भगवान के उस समय हर्पीज नाम का रोग हो रखा था, उसके बावजूद भी उन गायों के प्रति इतनी करुणा भाव थी उनमें कि वो उस हर्पीज रोग में भी अमरकंटक से पेंड्रा स्टेशन आए उन गायों को देखने के लिए। कितनी सारी गौशालाएं खुलवा करके उन्होंने कितनी गायों की रक्षा करी, कितने जीवों का कल्याण किया, कितने जीवों की रक्षा करी। कितनी सारी प्रतिभा स्थली खुलवा करके कितनी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए उनकी सुरक्षा के साथ में उनको सच्चरित्र की शिक्षा देने का भाव रखा। जीवन का एक एक उनका जो महत्व है, एक एक उपदेश जो है, वो कितना जीवन को आगे बढ़ाने वाला है। वो केवल आत्म कल्याण के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ एक महत्वपूर्ण बात निकल करके सामने आ रही है कि तीर्थंकर जो बनते हैं, वो सिर्फ आत्म कल्याण के लिए नहीं बनते, उनके निमित्त से पर कल्याण होता है, अन्य जीवों का कल्याण होता है। और वही उनका जीवन था। हम देखते हैं उन्होंने राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र प्रेम की भावना से कितने सारे संदेश दिए। इंडिया बोलने में कोई पाप नहीं लग रहा है, लेकिन ये जरा विचार करें कि एक शब्द से बहुत फर्क पड़ता है। हम जिसका सामने वाले का नामोच्चारण जिस रूप में किया करते हैं, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए वहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से भारत शब्द का प्रयोग करते हुए लौट चलो आदि सब प्रकार की व्याख्याएं की। अभी इस बार का जो वीडियो था, उसमें भी हमने देखा कि जो परिवार जिसके माध्यम से जो हमारे बीच में संतोष जी, उषा जी, राजू जी, शिल्पा जी, और जो दोनों बच्चे देविक और दित्या,
इन्होंने जो वीडियो हमारे सामने आज प्रस्तुत किया, मन किसी का नहीं लग रहा है, मन में विकल्प आ रहा है, दुखी हो रहा है मन कि आचार्य भगवंत अब हमारे मध्य में नहीं रहे। ये वाक्य मुंह से बोलने में कितनी अंदर वेदना हो रही है। आचार्य श्री ऐसा कहते थे, ये थे लगाने में कितनी वेदना हो रही है, मन में कितने विकल्प हो रहे हैं। उस वीडियो में भी उन्होंने ये बात बोल करके हम सबको यही समझाया कि वास्तव में जो है उस वास्तविकता को, उस सत्य को हम स्वीकार करते हुए उनके बताए हुए सिद्धांतों पर चलें, क्योंकि उनका जीवन एक बहुत बड़े आदर्श महापुरुष का जीवन था। सदियों में, हजारों हजारों वर्षों में कभी कभार ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुआ करते हैं जिन्होंने स्वयं के लिए नहीं, अपनी आत्म कल्याण तो किया ही किया, लेकिन अन्य लोगों के लिए आदर्श बने। पूरे संसार में जितने भी संत साधु थे उन सबके लिए वो आदर्श बने, कैसी चर्या का पालन करना है, आगम के अनुसार कैसे। आज अगर कभी विचार कीजिए वो नहीं होते तो शिष्टाचार कितना व्याप्त हो जाता। आज उन्होंने अपनी चर्या के माध्यम से पूरे संसार को ये बता दिया कि वर्तमान में भी आगम के अनुसार चर्या की जा सकती है। ऐसे ऐसे महान लोग जो बड़े ज्ञानी विद्वान थे और साधुओं को कभी मना नहीं करते थे, साधुओं के सामने हाथ नहीं जुड़ते थे, उन सबके हाथ आचार्य भगवंत के चरणों में झुक गए। कब से? सन 1974, 75, 76, 77 की घटनाएं बता रहा हूं मैं। आज तो जो प्रसिद्धि और आज जो सारी चीजें, वो तो बहुत आगे की बात है। तो ये जो साधना है, ये जो क्रियाएं हैं, कहीं ना कहीं हमारी तो यही भावना और यही उनके प्रति गुणानुवाद रहेगा कि वास्तव में उन्होंने 16 कारण भावनाओं के साथ में विश्व कल्याण की भावना भाई होगी। और तीर्थंकर प्रकृति का उन्होंने निश्चित रूप से बंद किया होगा। और तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया तो वो देव पर्याय को प्राप्त होकर के अगले भाव में, अब यहाँ तो चूंकि 24 तीर्थंकर निश्चित हो चुके हैं भरत क्षेत्र के, तो विदेह क्षेत्र से तीर्थंकर बन जाएंगे, क्योंकि वहां तो दरवाजा खुला ही है हमेशा। वहां तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 160 है। तो इसलिए इसकी तो कोई चिंता है ही नहीं है। इसका तो मन में कोई विकल्प है ही नहीं कि कहाँ के कैसे क्या बनेंगे, वो सब सिद्धांत आगम के अनुसार सब सिद्ध हो जाते हैं। तो वही भावना अपनी यहाँ है। आइए अपन एक एक भावना को यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहली है दर्शन विशुद्धि भावना। उसका स्वरूप क्या है? दर्शन शब्द का अर्थ है यथार्थ श्रद्धान, अर्थात जिनेन्द्र देव द्वारा बताए हुए मार्ग का 25 दोषों से रहित और 8 अंगों से सहित पूर्ण श्रद्धान करना ही दर्शन विशुद्धि भावना है। दर्शन विशुद्धि शब्द है। दर्शन, दर्शन का मतलब श्रद्धा, विश्वास। उस दर्शन अर्थात उस श्रद्धान के साथ में अपने आप को पूर्ण रूप से विशुद्ध बनाना, उस सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाना। सम्यक दर्शन में जो 25 प्रकार के दोष होते हैं उनसे दूर होना, उन दोषों को ग्रहण नहीं करना, निशंकित, निकांक्षित आदि जो 8 अंग कहे गए हैं, उन 8 अंगों का पालन करना, उन 8 अंगों से परिपूर्ण होना। और उसके साथ में और उसके साथ में 8 अंगों के साथ में 8 अंगों से जो विपरीत है, शंका, आकांक्षा आदि, और उसके अलावा 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, इन 25 दोषों को टाल करके और अपने सम्यक दर्शन को विशुद्ध बनाना, इसका नाम है दर्शन विशुद्धि भावना। दूसरे नंबर पे आती है विनय संपन्नता, अर्थात, एक मिनट, इसमें और कुछ लिखा हुआ है, इस भावना का होना परम आवश्यक है, क्योंकि इसके न होने पर और शेष सबके अथवा कुछ के होने पर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। ये नियम मान के चलिएगा कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने के लिए सबसे पहली भावना तो होना आवश्यक है। अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हुआ, मतलब आई मीन दर्शन विशुद्धि भावना नहीं है, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। तो 16 भावनाओं में सबसे पहली भावना जो है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कराने के लिए मुख्य नियामक है। क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना, सबसे महत्वपूर्ण उसका कारण क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, सम्यक दृष्टि ही करता है। और दर्शन विशुद्धि भावना नहीं है, फिर आप कितनी विनय कर लो, कितने व्रतों का पालन कर लो, कितना ज्ञानाभ्यास कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो इसलिए यहाँ पर कथन किया गया है कि सबसे पहली यह दर्शन विशुद्धि भावना होना अनिवार्य है। दूसरी है विनय संपन्नता। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र एवं वीरि की, इनके कारणों की तथा इनके धारकों की विनय करना तथा गुणों एवं आयु में वृद्ध पुरुषों का यथा योग्य आदर सत्कार करना विनय संपन्नता कहलाती है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और वीर्य, ये जो चार प्रकार का आराधना कही गई है, अथवा पांच प्रकार का पंचाचार हुआ करता है, तब को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। इसकी विनय करना, सम्यक दर्शन के जो निमित्त कहे गए हैं, सम्यक दर्शन में जो कारणभूत कहे गए हैं, उसकी विनय करना, उसका सम्मान करना। इसके अलावा बहुत स्पष्ट रूप से जहां पर हमारे से बड़े हैं, गुणवान हैं, महान हैं, आयु की अपेक्षा से जो बड़े हैं, गुणों की अपेक्षा से जो बड़े हैं, उनका आदर सत्कार करना, ये कहलाती है विनय संपन्नता भावना। इनके कारणों की और इनके धारकों की विनय, न केवल सम्यक दर्शन की, सम्यक दर्शन को धारण करने वाले जो हैं, सम्यक दृष्टि जीवों की विनय करना, सम्यक दर्शन को धारण करने में, प्राप्त करने में जो निमित्त भूत है, कारण भूत है, ऐसे जो महान जिन बिंब दर्शन है, जिनेन्द्र भगवान है, देव शास्त्र गुरु हैं, पंच परमेष्ठी हैं, इनकी विनय करना, ये कहलाता है विनय संपन्नता भाव। तीसरे नंबर पे है शील व्रतेषु अनतिचार। अर्थ लगाएंगे शील व्रतों में अतिचार नहीं लगाना। अहिंसा आदि पांच व्रत है तथा इनके पालन में सहायक क्रोधादि का त्याग करना शील कहलाता है। व्रत और शीलों का निर्दोष रीति से पालन करना ही शील व्रतेषु अनतिचार है। क्या मतलब हुआ? कह रहे हैं अहिंसा आदि पांच व्रत है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांच प्रकार के हमारे यहाँ व्रत बताए गए हैं। अब इन व्रतों के साथ में शील किसको कहते हैं? इनके पालन में सहायक क्रोध आदि का त्याग करना। यहाँ पे शील का तात्पर्य ब्रह्मचर्य वाला शील ही लगाना। श्रावक की अपेक्षा से जब अपन शील व्रतों की बात करते हैं, तो वहां पर तो शील उस रूप में भी लिया जाता है जहां पर सात प्रकार के शील व्रत बताए गए, तीन गुण व्रत और चार शिक्षा व्रत। लेकिन जब साधु की अपेक्षा से बात करते हैं, तो अहिंसा आदि पांचों व्रतों का पालन करते हुए उस व्रतों के पालन करने में जो सहायक है क्रोध आदि का नहीं होना, उसको हम शील कहते हैं। इनसे जो संपन्न होते हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई अतिचार या दोष नहीं लगाते हैं, उसका नाम है शील व्रतों में अतिचार रहित होना। चौथे नंबर पे है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। शब्द से अर्थ लगाएंगे अभीक्ष्ण माने निरंतर, ज्ञानोपयोग माने ज्ञान का अभ्यास करना, सदैव ज्ञानाभ्यास में लगे रहना अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है। जो व्यक्ति निरंतर धार्मिक ज्ञानाभ्यास करता है, वह उसके हृदय में मोह रूपी महान अंधकार निवास नहीं करता। निरंतर ज्ञानाभ्यास, ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, पढ़ाना, शिविर आदि लगाना, इसी में जो निरंतर अपना जीवन लगाए हुए है, उसको हम कहते हैं अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। और उस अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में एक महत्वपूर्ण शब्द यहाँ दिया, धार्मिक ज्ञानाभ्यास में लगा रहे। हाँ, नहीं तो आप कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है, वो सांसारिक कोई किताब पढ़ रहा है या फिर किसी कंपटीशन की या किसी आ, उसकी तैयारी कर रहा है एग्जाम की, तो वो भी तो 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ रहा है, तो आप कहेंगे वो भी अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग कहलाएगा? नहीं। ज्ञान का अभ्यास किसका करना, ये महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा। ज्ञानाभ्यास किसका करना? जो धार्मिक पुस्तकें हैं, चिन्वाणी हैं, आत्म कल्याण में जो साधन हैं, उनका ज्ञानाभ्यास करना। उस जिनवाणी को पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, स्वाध्याय करना, प्रश्नोत्तर करना, उसमें ये सारा का सारा ये कहलाता है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। इसके बाद में अभीक्ष्ण संवेग, अभीक्ष्ण शब्द दोनों में लगेगा, ज्ञानोपयोग में भी और संवेग में भी।
सांसारिक विषय भोगों से डरते रहना अभीक्ष्ण संवेग है। अब अभीक्ष्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निरंतर, हमेशा। हमेशा सांसारिक भोगों से डरते रहना, सांसारिक भोगों की इच्छा नहीं करना। डरने का तात्पर्य क्या है? डरने का तात्पर्य है कहीं मुझसे ऐसी गलतियां तो नहीं हो रही जिससे मेरा संसार वृद्धि हो रही हो। डरने का तात्पर्य है वह हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीली, परिग्रह, इन पांचों पापों में नहीं जाएगा। वो इस उस आत्मा को ये डर लगेगा, अगर मैं हिंसा करूंगा तो मेरे को नरकायु बन जाएगी, मेरा संसार और बढ़ जाएगा, मुझे और अधिक संसार में भटकना पड़ेगा। मैं जो खा रहा हूं ये भक्ष्य है या अभक्ष्य है, ये वो विचार करेगा, क्योंकि इस विचार के माध्यम से वो अभक्ष्य से बचेगा। अगर वो इसका विचार नहीं करेगा तो फिर उसका मतलब उसे संसार से डर नहीं है, इसका मतलब उसे जीवों के प्रति करुणा भाव नहीं है। तो अभीक्ष्ण संवेग का मतलब निरंतर संसार से भयभीत रहना, डरना, मुझसे पाप न हो जाए, मुझसे कषाय न हो जाए, मैं व्यर्थ में गलत कार्य न करूं। इस तरह का परिणाम जहाँ होता है वह कहलाता है अभीक्ष्ण संवेग। छठा, शक्तितस त्याग, जिसे कहते हैं अपनी शक्ति को न छिपाते हुए आहार, औषधि, अभय, उपकरण आदि का दान देना शक्तितस त्याग है। शब्द ही बता रहा है हमको, शक्तितः त्याग, शक्ति की अपेक्षा त्याग करना। अपनी शक्ति जितनी है उस शक्ति को नहीं छिपाते हुए यदि हम औषध, शास्त्र, अभय, आहार जिस रूप में है श्रावक की अपेक्षा से है, तो उपकरण दान, औषधि दान, आहार दान और शास्त्र आदि भेंट करके और इस तरह का हम दान कर सकते हैं, ये कहलाता है शक्तितस त्याग। आगे है शक्तितस तप, अर्थात अपनी शक्ति को न छिपाकर मोक्ष मार्ग में उपयोगी तपानुष्ठान करना शक्तितस तप है। कहने का तात्पर्य है जिसके माध्यम से हमारा आत्म कल्याण हो, जिन क्रियाओं को करने से, जिस तप को, तप भी अपने यहाँ पे जो बताया गया है, अनशन, उदोदर, वृत्ति पर संख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन आदि जो है, इस तरह का जो तप है वह कहलाता है। अब ये बाह्य तप है, ऐसे अंतरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, वितर्क और ध्यान, इन तपों को तपना अपनी शक्ति अनुसार, जितना हमसे बन सकता हो, एक आसन करना अथवा उपवास करना, अष्टमी चतुर्दशी है उस निमित्त से कर लेना, ये कहलाता है शक्तितस तप। ऐसा करने से क्या होता है? कर्मों की निर्जरा होती है, मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति होती है। आगे, साधु समाधि, दिगंबर साधु के तप में उपस्थित आपत्तियों का निवारण करना तथा उनके संयम की रक्षा करना साधु समाधि है। साधु समाधि का मतलब ये नहीं साधु की समाधि कराना, नहीं, साधुओं के लिए जो जहां वो रह रहे हैं, जहां उनका निवास अपन ने बनाया है, वहां उनकी साधना में कोई विघ्न तो नहीं आ रहा, कोई आकर के उनके ऊपर उपसर्ग तो नहीं करता, कोई आकर के और वहां जाकर के देखें तो अत्यधिक शीत, अत्यधिक उष्ण की वेदना तो उन्हें नहीं हो रही है। तो स्थान के माध्यम से उनका वह निराकरण करना, अर्थात विघ्नों को दूर करना, ये साधु समाधि। संयम की रक्षा करना, जितना अपन से बन सके उनके संयम की उस रक्षा का नाम क्या है? साधु समाधि भाव। के बाद में है 9वें नंबर पे वैयावृत्यकरण। वैयावृत्यकरण किसे कहते हैं? गुणी पुरुषों की साधना में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न करना और उनकी सेवा शुश्रूषा करना वैयावृत्यकरण है। शब्द से अर्थ लगाएंगे, वैयावृत्यकरण अर्थात वैयावृत्ति करना, सेवा शुश्रूषा करना, उन्हें साधना के निमित्त से जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो उन्हें प्रदान करना, इसका नाम है वैयावृत्यकरण। अपन से जो बन सकता हो, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात, साधना में जो निमित्त बने। हाँ, नहीं तो कहीं आप बोले मुनि महाराज की हमने तो, उन्होंने वैयावृत्ति करी, हमने तो, उन्होंने मोबाइल मांगा तो हमने दे दिया, उन्होंने हमसे पैसे मांगे तो हमने दे दिए,
हमने तो वैयावृत्ति करी। जो वस्तु साधना में निमित्त हो, उस वस्तु को प्रदान करने का नाम वैयावृत्ति है। जो संसार में निमित्त बने, जिस वस्तु से विषय कषाय बढ़े, वो नहीं देना। हाँ, अगर उन्हें, जैसे बहुत बार ऐसा होता है, कोई मुनि महाराज हैं, अब उनकी आंखों में दृष्टि थोड़ी कमजोर हो रही है, अब वो स्वाध्याय अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, अथवा आहार आदि लेने में भी बाधा हो रही है, तो मुनि महाराज के लिए चश्मा बनवाना, उन्हें प्रदान करना, ये भी वैयावृत्ति है। इसमें कोई दोष नहीं है। आप ये नहीं कहेंगे कि मुनि महाराज ने, वो तो परिग्रह हो गया। परिग्रह वह होता है जिसमें आसक्ति हो। परिग्रह वहां होती है जहां पर मूर्छा ममत्व भाव हो। परिग्रह वहां होता है जहां पर आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को रखा जाता है। अब वहां उस स्थिति में मुनिराज के लिए माना सब परिग्रह का त्याग उनके लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि वो उनके लिए आवश्यकता है, उसके बिना वो अपनी चर्या का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस अपेक्षा से हम उसे परिग्रह नहीं कहेंगे, अपितु उनकी वो वैयावृत्ति में निमित्त बनेगा। लेकिन अब इसी एग्जाम्पल में समझिए, अब अगर वो कोई कहे मुझे तो गोल्ड की फ्रेम वाला चाहिए, मुझे तो 4 तरह का चश्मा चाहिए, मैं प्रवचन में अलग पहन के जाऊंगा, जब आहार करने जाऊंगा तो अलग पहनूंगा, जब विहार करूंगा तो अलग पहनूंगा, तो अब मुनि महाराज हैं कोई? हैं? अपन जैसे श्रावक लोग हैं ना, बदल बदल के चश्मे फोटो खिंचवाते हैं, वो चीज तो वहां नहीं है। वो तो साधना है, साधक है। तब उस स्थिति में फिर वो वैयावृत्ति नहीं कहलाएगी, वो तो परिग्रह हो जाएगा। तो इस तरह से अपन को बहुत अच्छी तरह से विवेक का प्रयोग करते हुए और उनकी वैयावृत्ति करनी चाहिए। इसके बाद में 10, 11, 12, 13 एक साथ दे रहे हैं 4 भक्तियों को। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति। अब इनका अर्थ यहाँ पे देखिए। सबसे पहले अरहत माने अरिहंत भगवान, आचार्य माने आचार्य भगवंत, बहुश्रुत का मतलब होता है जिन्हें बहुत श्रुत का ज्ञान हो, बहुत शास्त्रों का ज्ञान हो, वो कहलाते हैं ये बहुश्रुत, मतलब उपाध्याय भगवंत। और प्रवचन माने प्रकृष्ट वचन। प्रकृष्ट वचन का मतलब होता है जिनवाणी, शास्त्र। तो इन चारों की भक्ति करना, क्या लिख रहे हैं, इन चारों में शुद्ध निष्ठा पूर्वक अनुराग रखना ही अरिहंत, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन भक्ति है। निष्ठा पूर्वक अनुराग रखना, बड़े स्नेह भाव के साथ में। अनुराग का तात्पर्य होता है, यहाँ किसी राग भाव के साथ में हम मुनिराज से राग नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और बहुत तरह की बातें सामने आ रही है। अब आचार्य भगवंत के चले जाने से, उनके समाधि हो जाने से हम लोग बड़े व्याकुल हैं, सब लोग दुखी हैं। तो लोग कमेंट करने वाले क्या कह रहे हैं, आप तो राग क्यों कर रहे हैं उनसे, उनसे राग, इसका मतलब आपको उनसे राग था। अरे भाई, वो राग कैसा राग था? वो प्रशस्त राग था, प्रशस्त राग है। राग 2 तरह का होता है, एक संसारी प्राणियों से राग होना, और एक देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्ठि इनसे राग होना। दोनों में बहुत अंतर है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज ने लिखा है, अरिहंत सिद्ध साहुसु असत्य रागो या उच्चंती। अरिहंत सिद्ध और साधुओं के प्रति भक्ति करना, उनके प्रति अनुराग होना, ये प्रशस्त राग कहा गया है। और प्रशस्त राग जो है, वो कभी संसार का कारण नहीं हो सकता। प्रशस्त राग आत्मा के लिए परंपरा से मोक्ष का ही कारण है, नियम से। इसलिए आचार्य श्री ने भी स्वयं अपने उस काव्य में लिखा है, सुबह में भी लाली है, शाम में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। सूर्योदय के समय भी लालिमा हुआ करती है, सूर्यास्त के समय भी लालिमा हुआ करती है। दोनों लालिमा है, दोनों राग है, लेकिन दोनों के राग में अंतर है। एक लालिमा प्रभात की लालिमा है, हमें जगाने आई है, सूर्योदय हो गया उठो, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो। और एक लालिमा हमें संसार की ओर ले जा रही है, अंधकार की ओर ले जा रही है। दोनों में कितना अंतर है, हम दोनों को एक समान कैसा मान लें? दिखने में दोनों एक जैसी लग रही है लालिमा,
ऐसे दिखने में दोनों एक शब्द राग है, लेकिन दोनों राग में बहुत अंतर है। अरिहंत भगवान के प्रति, आचार्य भगवंत के प्रति, साधुओं के प्रति, जिनवाणी के प्रति तो राग होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। कितने लोग मिलते हैं, कहते हैं आपस में, भैया जी सैटरडे की क्लास बड़ी अच्छी लगती है। भाई क्यों नहीं अच्छी लगेगी, माँ जिनवाणी का रसास्वादन कर रहे हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, तो जिनवाणी के प्रति राग है हमको, अपने गुरु के प्रति राग है हमको। इस अपेक्षा से उनकी भक्ति करना, क्या कह रहे हैं, बहुश्रुत का अर्थ उपाध्याय और प्रवचन का अर्थ जिनवाणी है, इसलिए निष्ठा पूर्वक उनमें अनुराग रखना, यही उनके प्रति भक्ति कहलाती है। आगे 14वें नंबर पे भावना बनती है आवश्यका परिहाणी। आवश्यक अपरिहाणी शब्द से अगर अपन थोड़ा सा संधि विच्छेद करेंगे, तो आवश्यक अपरिहाणी अर्थात सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, इन 6 आवश्यक क्रियाओं को यथाकाल अविच्छिन्न रूप से करते रहना आवश्यका परिहाणी। मुनि महाराज की अपेक्षा से जो 6 आवश्यक कहे गए हैं, समता संहारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे प्रत्याख्यान प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को। क्या कह रहे हैं वहां पे स्पष्ट रूप से, सामायिक समता संहारे, मुनि महाराज प्रतिदिन सामायिक करते हैं, दिन में 3 बार सामायिक करते हैं, और ये उनके आवश्यक में आता है। अगर कोई मुनि महाराज सामायिक नहीं करेंगे तो मुनि पने पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। स्तुति जिसको चतुर्विंशति स्तव कहते हैं, आचार्य भगवंत देखिए इस अवस्था में भी उन्होंने एक अपने यहाँ पर चतुर्विंशति स्तवन के रूप में स्वयंभू स्तोत्र लिखा हुआ है, आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी महाराज, बड़ा वाला स्वयंभू स्तोत्र जिसमें 120 श्लोक है, 24 तीर्थंकरों के स्तवन रूप में। उस बड़े स्वयंभू स्तोत्र को आचार्य भगवंत प्रतिदिन प्रातःकाल उच्चारण करके स्तवन किया करते थे। ऐसी रुग्णावस्था में भी, इस वृद्धावस्था में भी अपनी चर्या से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उस स्थिति में भी सामायिक कर रहे हैं, उस स्थिति में भी चतुर्विंशति स्तवन पढ़ रहे हैं, स्वयंभू स्तोत्र पढ़ रहे हैं, वंदना, तीनों समय वंदना करना, आचार्य वंदना आदि रूप में, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना और कायोत्सर्ग करना। प्रति समय अपना दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं मुनिराज, मुझसे आहार चर्या को गए, वापस लौट के आगे प्रतिक्रमण करेंगे। शाम के समय दिन भर में जो दोष लगे उसका प्रतिक्रमण करेंगे, प्रातःकाल उठ करके रात्रि काल में शयन आदि में जो दोष लगे उसका प्रतिक्रमण करेंगे। ये सब प्रत्याख्यान माने त्याग करना, अपने दिन के हिसाब से आज मैं इसका त्याग करता हूँ, मैं इस वस्तु का त्याग करता हूँ। और काय उत्सर्ग माने शरीर के प्रति ममत्व छोड़ करके जाप्य आदि करना, ध्यान आदि करना। इन 6 आवश्यक क्रियाओं को यथाकाल, जिसका जो समय कहा गया है उस अनुसार अविच्छिन्न रूप से करते रहना। अविच्छिन्न का मतलब बिना रुके, बिना रुके का मतलब बीच में कोई गैप नहीं। प्रतिदिन करना मतलब प्रतिदिन करना। क्या लिखा है शब्द आवश्यक, आवश्यक का मतलब कंपलसरी, करना ही है, नियम से करेंगे, मुनि पद की प्राप्ति है, मुनि पने की बात है। श्रावक की अपेक्षा से बात करेंगे तो श्रावक के लिए जो 6 आवश्यक कहे गए हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इनको वो प्रतिदिन करते हैं। उसके बाद 15वें नंबर पे है मार्ग प्रभावना। क्या मतलब होता है मार्ग प्रभावना का? अपने श्रेष्ठ ज्ञान और आचरण से मोक्ष मार्ग का प्रचार प्रसार करना, इसका नाम है मार्ग प्रभावना। प्रभावना 2 निमित्तों से हुआ करती है, मुख्य रूप से ज्ञान और आचरण। हमारा ज्ञान किस काम का, हम अपने ज्ञान के माध्यम से क्या कर रहे हैं, हम अपने ज्ञान के माध्यम से कहाँ जा रहे हैं, हम अपने ज्ञान का कितना सदुपयोग कर रहे हैं।
हमारे ज्ञान से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, हम अपना ज्ञान किन लोगों में बांट रहे हैं, इस पर विचार करके और अपने ज्ञान के प्रभाव से लोगों को धर्म से जोड़ना। ज्ञान तो कितने लोगों में है, लेकिन उस ज्ञान का सदुपयोग कितने लोग कर पाते हैं। दुनिया में कितने बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं, लेकिन बस वो ज्ञान उन तक ही सीमित है। उस ज्ञान से वो अन्य को प्रभावित नहीं कर पाए, उस ज्ञान को वो अन्य को नहीं दे पाए, अन्य में नहीं बांट पाए। ज्ञान का क्या मतलब। सरस्वती का जो धन है वह तो इतना है कि जैसे जैसे खर्चेंगे उतना उतना और बढ़ेगा, और वृद्धि को प्राप्त होगा वो तो। लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। और अगर सीमित चारित्र के माध्यम से प्रभाव ना, देखो ना, मैं वही तो बार बार क्यों आचार्य भगवंत का नाम स्मरण होता है। हर भावना में, हर एग्जाम्पल में बस एक ही दृश्य आचार्य भगवंत का। उन्होंने कभी किसी को आज्ञों के चारित्र लेने के लिए नहीं कहा, व्रत लेने को नहीं कहा। आज हजारों की फौज सिर्फ सिर्फ उनको देख करके, उनकी उस मुख मुद्रा को देख करके, उनके उस शांत स्वभाव को, उस वात्सल्यमय वरद हस्त को, आशीर्वाद को प्राप्त करके, और हर कोई दीवाना, हर कोई चाहता आचार्य श्री से मैं व्रत ले लूं, मुझे प्रतिमाएं मिल जाए। कितने ब्रह्मचारी भाई बहने आज भी ये चाहते थे हमें आचार्य श्री दीक्षा दे दें, हमें आचार्य श्री से प्रतिमा मिल जाए, हमें आचार्य श्री से संयम मिल जाए। कभी सोचा कितनी प्रभावना करी उन्होंने। जिन धर्म की, जिन मार्ग की जो प्रभावना आचार्य भगवंत ने करी है, इतिहास उठा करके देखते हैं तो भगवान महावीर स्वामी के बाद पिछले 2000 2500 वर्षों में किसी की नहीं हुई इतनी प्रभावना। हाँ, भले ही बड़े बड़े महान आचार्य हो गए, उन्होंने साहित्य खूब लिखा, धर्म के बारे में खूब कहा, लेकिन इतनी दीक्षाएं दे करके जनमानस के चित्त पर इतने अपने आप को प्रभावित करना। सोचिए ना, दुनिया में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ आचार्य श्री के प्रति विनयांजलि नहीं हुई। जितने भी साधु हैं, जितने भी मुनि महाराज हैं, किसी भी पंथ के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, न केवल जैन अपितु जैनेतर, सब भगवान आचार्य भगवंत के प्रति विनयांजलि। ये धर्म प्रभावना नहीं है तो और क्या है। एक आत्मा के माध्यम से पूरा संसार प्रभावित है। और तो और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं प्रभावित हैं। इस देश का राजा प्रभावित हो गया, स्वर्ग के इंद्र प्रभावित हो गए। इससे बड़ी प्रभावना क्या होगी जीवन में। इस तरह की प्रभावना करना, अपने चारित्र को देख करके सामने वाला चारित्र अंगीकार कर लिए। जितने साधुओं की फौज देख रहे हैं, साधुओं की लंबी कतार हम देख रहे हैं, साधु साध्वियों की, मुनिराजों की, आरिका माता जी की, ये किस अपेक्षा से, किसने कहा, क्यों बन गई ये, चारित्र कैसे अंगीकार किया। सिर्फ एक ही कारण है, आचार्य श्री का चारित्र देख करके इन्होंने चारित्र अपना लिया। कितना बड़ा श्रद्धान है, कितनी बड़ी बात है। विचार कीजिए, भगवान महावीर स्वामी को हमने नहीं देखा। एक उदाहरण समझिए, पूज्य गुरुदेव ने सुनाया था, सुधारसागर महाराज जी ने। वो कहते हैं, एक उदाहरण समझिए, वो साधु बने, मुनि बने, महावीर भगवान के सिद्धांतों पर चलते हैं, महावीर भगवान जैसे थे वैसे वो बने हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं हमको क्या पता, हमने महावीर स्वामी को देखा क्या, हमने महावीर स्वामी के सिद्धांतों को सिर्फ जिनवाणी में पढ़ा है, वो थे या नहीं, हमें नहीं पता। हम कितना बड़ा विश्वास लेकर के अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कितना बड़ा विश्वास लेकर के, और मुनि पद को हमने धारण किया। हमको नहीं पता महावीर भगवान कैसे थे। हमने तो अपने गुरु को स्वीकार किया, और गुरु ने जो कहा वो हमने स्वीकार कर लिया। गुरु ने कहा ऐसे रहना है, जैसे मैं रह रहा हूं वैसे रहो। गुरु ने कहा ऐसे महावीर स्वामी थे, हमने वो स्वीकार कर लिया। यानी कितना बड़ा विश्वास लेकर के हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हम और आप तो, कोई सामने वाले ने कुछ कह दिया और उस पर विश्वास नहीं हो तो उतनी में अपन भटक जाते हैं। उन्होंने तो अपनी पूरी जिंदगी अपने गुरु के विश्वास पर लगा दी। उस स्थान से सोच करके, कहाँ क्या सोच, सोचिए जरा, विचार कीजिए।
20 साल की उस उम्र में घर बार छोड़ करके आ गए, ये भी नहीं पता क्या होगा। 2 दिन से उपवास में थे, ये भी नहीं पता मुझे मिलेंगे कि नहीं ज्ञान सागर महाराज, और मिल भी जाएंगे तो वो मुझे अपनाएंगे कि नहीं। मैं कन्नड़ भाषी, मुझे हिंदी नहीं आती है, मैं क्या करूंगा। कुछ नहीं सोचा, उन गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गए, समर्पित हो गए। वही परिणाम आज है, उनके माध्यम से इतनी धर्म की प्रभावना हो रही। और अंतिम भावना है प्रवचन वत्सलत्व, अर्थात गाय के बछड़े की तरह साधर्मी जनों से निश्चल और निष्काम स्नेह रखना, यह प्रवचन वत्सलत्व भावना है। शब्द है प्रवचन वात्सल्य। प्रवचन का मतलब होता है प्रकृष्ट वचन, मतलब जिनवाणी, और जिनवाणी को पढ़ने सुनने वाली जितने भी सब साधर्मी बंधु हैं, उन साधर्मी बंधुओं के प्रति वात्सल्य का भाव। उदाहरण क्या दिया? गाय और बछड़े के समान निश्चल और निष्काम। क्योंकि गाय अपने बछड़े से जो प्रेम करती है, वो प्रेम कोई आकांक्षा को लेकर नहीं होता, वो प्रेम किसी इच्छा को लेकर के नहीं होता, वो प्रेम किसी प्रकार का कोई उम्मीद, कोई अपेक्षा लेकर के नहीं होता। वो प्रेम निराकांक्ष, निष्काम होता है, किसी प्रकार का उसमें कोई गलत भाव नहीं होता। इस तरह का साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव रखने का नाम प्रवचन वात्सल्य है। इस प्रकार ये 16 भावनाएं हुई। 16 भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। हम सबको इन 16 भावनाओं को समझ करके 16 गांड पर्व जो भी निकले ही हैं, समाप्त अभी एकम को, जैसे आज जो है द्वादशी है, मेरे ख्याल से द्वादशी या त्रयोदशी, अलग अलग स्थान पर। तो उस दृष्टि से देख करके, और अथवा तिथि में भेद हो सकता है, नहीं क्षमा चाहता हूँ, आज मेरे ख्याल से षष्ठी या सप्तमी है। तो कई स्थानों पे षष्ठी मान रहे हैं, कोई सप्तमी मान रहे हैं, तो अभी एकम को ही अपन ने जो मनाया यहाँ पर क्षमावाणी पर्व, तो वो माघ माह के समाप्त होकर के फाल्गुन शुरू हुआ है। तो उस स्थिति में अपन को बहुत अच्छी तरह से ये ध्यान रख करके 16 कांड पर्वों को भी मनाना चाहिए, और 16 कांड भावनाओं को भी भाना चाहिए, ताकि इनको भाने से हमारे परिणामों में विशुद्धि बने, व्रत नियम संयम की ओर हमारा जीवन अग्रसर हो। और संयोग से अगर विश्व कल्याण भावना के साथ में इनको भाते हैं, तो निश्चित रूप से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है, बंद होता है। अपन सभी इन 16 कारण भावनाओं को अपने जीवन में अपनाएं, इसी मंगलमय भावना के साथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की